start with chapter number 3 of geography, that is drainage. Okay. Now, what do you mean by drainage? Anyone? Drainage किसे बोलते हैं हम? Yeah, both of you. What do you mean by drainage? Any idea? Basic idea? देखो यहाँ पे yeah, who say? Yeah, someone was saying something. Okay. The drainage means basically not that one जो आप वो नाला बिना देखते हो गटर का, वो नहीं drainage बच्चा. यहाँ पे drainage means the river system of an area. Okay, that whenever you are studying a particular area का river system ना, उसे हम बोलेंगे drainage यहाँ. So the term drainage describes the river system of an area. Look at the physical map. You will notice the small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. क्या बोला हम लोग को? Look at the physical map. तो यहाँ पे ही आप लोगों को physical map दिया गया है. Now यहाँ पे if you see various different streams, right? यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 2 streams आती है and फिर एक बड़ी river बनती है. तो यहाँ पे वही बताया that when different directions like streams flowing from different directions come together, एक साथ आते हैं and they form main river. So that ultimately is known as drainage basin. Okay, कि वो जो single river फिर जो form होता है, single river system जो form होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? Drainage basin बोलते हैं. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basin. तो पहले हम लोग ने देखा drainage basin क्या होता है? The area which is drained by a single river. एक single river से area जो drain होता है उसे हम drainage basin बोलते हैं. And हम water divide किसे बोलते हैं? Water divide मतलब क्या होता है? या तो mountains या तो upland के वजह से ये जो हमारा drainage basin है, ये देखो ये पूरा क्या है? drainage basin है. बट यहाँ पे अपलैंड या माउंटेन की वजह से क्या हो रहा है? ये वाटर डिवाइड कर रहा है, राइट? ये अपलैंड जो है या ये माउंटेन जो है वो हमारे रिवर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो जब भी कोई ऐसा माउंटेन या अपलैंड आके हमारे ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है, तो वो जो माउंटेन या अपलैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं. यहाँ पे दिया गया है इन द फोटो. इज इट अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय ड्रेनेज बेसिन एंड व्हाट डू यू मीन बाय वाटर डिवाइड? समझा है ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड? बोथ ऑफ यू, इज इट क्लियर? Yes. ऐसा मत करो यार, एटलीस्ट रिप्लाई करते जाओ ना. पूछ रही हूँ तो मैं समझा नहीं समझा. तो समझा व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? एक ही एरिया में जो सिंगल रिवर की वजह से जो सिस्टम ड्रेन होता है ना, ये देखो यहाँ पे बताया गया है, ये हमारा ड्रेनेज बेसिन बन गया. एंड जो पार्ट उसको डिवाइड करता है वो क्या बन जाता है? वाटर डिवाइड. ये दोनों कॉन्सेप्ट समझा है दोनों को? Yes. ओके. नाउ ये तो हम लोग ने एक बेसिक लॉजिक समझा. अभी हम क्या देखेंगे? इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into 2 major groups. ठीक है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, जो इंडियन रिवर्स है, उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज हिमालयन रिवर्स एंड वन इज पेनिनसुलर रिवर्स. ओके, नाउ ये जो पार्ट है ना, इसके लिए मैंने ये बनाया है. एक मिनट, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वर्ड फाइल फॉर यू, सो आई विल शेयर दैट. Yeah, is the word slide visible to you? Yes. Okay.
तो देखो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर, ये क्यों वर्ड फाइल बना है तो आपको याद रखने में इजी हो। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन भी बताया। एक ही मिनट, अपन मैप निकाल दे तो आप लोग को अच्छे से समझेगा। या नाउ हिमालयन रिवर्स जो बताए तो उनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन कौन से हो गए? एक तो हिमालय खुद होता है कि हिमालयन रिवर्स है ना, मतलब यहाँ से नॉर्थ से फ्लो होते हैं यहाँ से। एंड अनदर सोर्स इज ग्लेशियर्स, के जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं वो जब मेल्ट होते हैं तो वहां से भी क्या होता है, रिवर्स फॉर्म होते हैं। तो ये एक दो ओरिजिन हो गया हिमालयन रिवर्स का, कि एक हिमालयन खुद से हो गया एंड ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग के वजह से जो रिवर मतलब जो वाटर फ्लो होता है, ये दो रीजन। तो हिमालयन रिवर्स का पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्लियर है, एक खुद हिमालय और एक ग्लेशियर्स। अब पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रीजन कौन सा होता है मैप में बताओ मेरे को, लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था राइट। व्हाट कौन सा पार्ट होता है पेनिनसुलर रीजन इंडिया में? ये वाला आ जाता है ना, सी। या ये जो ये वाला बीच वाला पोर्शन आ जाता है, दैट इज नोन एज पेनिनसुलर रीजन। तो यहाँ पे क्या बताया, पेनिनसुलर रीजन का ओरिजिन क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल आइलैंड्स के, जो सेंट्रल आइलैंड्स है वो और जो वेस्टर्न घाट्स है वो बन जाते हैं इनके ओरिजिन। तो दोनों ही रिवर्स का पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्लियर है दोनों को? इज इट क्लियर बच्चा? दोनों ही रिवर्स का पॉइंट ऑफ ओरिजिन समझा क्या है? ओके, नाउ सेकंड इज नेचर, के बच्चा नेचर कैसा है? हिमालयन रिवर्स का नेचर है पेरिनियल। ना व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल? कि ये पूरे ही साल होता है। कैसे होता है देखो, बिकॉज एक तो हिमालयन रिवर्स है ऊपर से आ रही है यहाँ पे, तो इनका फ्लो क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। एंड सेकेंड इज, एंड सेकेंड इज ग्लेशियर्स के वजह से। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, ठीक है, वो तो विंटर के टाइम होता रहेगा, तो विंटर के टाइम में ग्लेशियर्स के वजह से हो गया। एंड बाकी के सीजन के टाइम क्या होता है, हिमालयन रिवर के वजह से, मतलब हिमालयन माउंटेन के वजह से वहां से जो रिवर फ्लो होती है वो, तो वो मतलब पूरे ही साल रहती है। तो इसका नेचर कैसे होते हैं, जो सारे हिमालयन रिवर्स है वो पूरे ही साल भर फ्लो होते हैं। द नेचर इज पेरिनियल। बट बच्चा पेनिनसुलर रिवर का जो होता है ना वो क्या होता है, सीजनल होता है। क्यों सीजनल होता है? अगर आप यहाँ पे देखो तो सेंट्रल आइलैंड्स, यहाँ पे जितने आइलैंड्स है बस उन्हीं के कारण इनका फ्लो होता है। वेस्टर्न घाट्स में तो कैसा है, चलो रेनी सीजन के टाइम ही इनका फ्लो होगा। तो इसीलिए क्या बताया, पेनिनसुलर रिवर का नेचर कैसे होता है, सीजनल होता है, खाली रेनी सीजन में ही इनका फ्लो होता है। बट ये जो हिमालयन रिवर्स है ये कैसे है, पेरिनियल है, ये पूरा साल फ्लो होता है। नेचर समझा है बच्चा इसका हिमालयन रिवर का और पेनिनसुलर रिवर दोनों का नेचर समझा आपको? यस मैम। ओके, थर्ड देखो सोर्स ऑफ वाटर, ये रिवर्स में पानी आता कैसे है? तो एक हम लोग देख रहे हैं रेनफॉल के वजह से आता है। एंड यहाँ पे हम लोग ने देखा रेनफॉल एंड क्या, ग्लेशियर की, ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के वजह से जो वाटर आता है वो। तो हिमालयन रिवर का सोर्स ऑफ वाटर सिंपल है, एक रेनफॉल के वजह से और एक ग्लेशियर के वजह से। पेनिनसुलर रिवर का क्यों आता है बच्चा, इट इज बिकॉज ऑफ रेनफॉल ओनली, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा सीजनल है तो सिर्फ बारिश के वक्त ही इन्हें पानी मिलता है। तो जब बारिश होती है रेनफॉल के वजह से ही इनका एक सोर्स ऑफ वाटर है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, सिंपल है। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में देखते जाए हम लोग तो हम यहाँ पे आ गए, ये वाला पॉइंट हम लोग ने क्लियर कर लिया कि ये पेरेनियल होता है, ये सीजनल वाइज होता है वैसे। अब दूसरा पॉइंट देखो कौन सा है, कोर्स, कि इसका कोर्स कैसा है। देखो इट इज अ लॉन्ग कोर्स, परफॉर्म्स इरोजन एक्टिविटीज, कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। तो अगर आप यहाँ पे देखो सी, यस, यहाँ पे इफ यू सी यू हैव सो मेनी रिवर्स नॉर्थ, ये वाले पार्ट पे, ईस्टर्न पार्ट पे जो हिमालयन साइड है वहां पे। तो इनका कोर्स कैसा होता है बच्चा, कि ये हमेशा परफॉर्म इरोजन करते रहते हैं, बिकॉज ये रिवर ही कैसी, हम लोग ने देखा पेरिनियल है, पूरे साल फ्लो करती है। तो पूरे साल फ्लो करती है तो क्या होता है, अपने साथ साथ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ मिट्टी, सॉल्ट, सैंड, सिल्ट लेके जाती है एंड सब जगह क्या करती है, डिपॉजिट करती है। तो ये रिवर कैसी होती है, लॉन्ग कोर्स वाली होती है, मतलब एकदम बड़ी होती है, इरोजन परफॉर्म करती है
एंड खुद के साथ साथ क्या लेके जाती है, सिल्ट, सैंड, ये सब लेके जाती है। वेयर इन पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम लोग ने देखा था, तो ये कैसी होती है, सीजनल होती है, खाली बारिश के वक्त होती है। तो ये कैसी होती है, एकदम शॉर्ट होती है, छोटी सी होती है एंड ज्यादा शैलोअर भी नहीं होती है, मतलब क्या कि ज्यादा डीप नहीं होती। वैसा क्लियर है कोर्स वाला पॉइंट? यस ओके। अब ड्रेन्स इनका देखो कि ये हिमालयन रिवर कहाँ पे जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। इन दिस इज एन एग्जांपल। यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द रिवर इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो ये सारे क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। एंड लास्ट में कहाँ पे ड्रेन हो जाती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। एंड कौन सा एग्जाम्पल दिया है, इंडस इज वन सच रिवर के। यहाँ पे इफ यू सी, इंडस रिवर जो है इज वन सच रिवर, जो यहाँ पे बताया गया है हिमालयन में कि यहाँ पे फ्लो होती है एंड बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, ड्रेन अप हो जाती है। इज इट क्लियर बच्चा? समझा है ये वाला पार्ट? ये हो गया हिमालयन रिवर्स का। अब हम इसका देखते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स का क्या है। ओके, थैंक यू। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुलर रिवर का भी बच्चा देखो ना, ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आ जाता है आपका पेनिनसुलर रीजन, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे अगर आप महानंदनी देख लो तो ये भी कहाँ पे जा रही है, ये भी ईस्ट में जा रही है। यहाँ पे कोलाकुलरी लेक देख लो, ये जो पेनंगना रिवर है ये भी फ्लो होके यहाँ पे ईस्ट में जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स है, गोदावरी है जिसका ट्रिब्यूटरी ऐसे मिक्स मिक्स करके ईस्ट में जा रहा है। तो पेनिनसुलर रीजन में भी ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो ईस्ट में जाके ड्रेन अप कहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन अप हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है that most of the river flows towards the east and drains in Bay of Bengal. Narmada and Tapi are some of the example which flow towards the west and drains in कैसे दो रिवर्स है जो कहाँ पे ड्रेन होते हैं, वेस्ट में होते हैं। कौन सा है, नर्मदा एंड तापी। सो इफ यू सी बच्चा यहाँ पे, आई जूम इट अ लिटिल बिट सो यू गाइस, हमारा पेन, बहुत सारी रिवर्स क्या करती है, बहुत सारी रिवर्स ईस्ट में जाके यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। बट यहाँ गुजरात के साइड यहाँ पे देखो, ये नर्मदा और तापी जो है ये कैसी है, यहाँ पे इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट के साइड फ्लो होती है एंड कहाँ पे ड्रेन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सबका डायरेक्शन क्या है, इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट। बट यहाँ पे नर्मदा एंड तापी वैसी है जो वेस्ट में जाके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा, बोथ ऑफ यू? यस मैम अदर फीचर्स, अब अदर फीचर्स देखते हैं। हिमालयन रिवर के बाकी सारे फीचर्स क्या है, इट फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मिंडियर्स एंड डेल्टा। ओके, फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होता है बच्चा, या आ जाए, देखो ये एक ऐसा रिवर टाइप फ्लोइंग रीजन है। तो ये जो रीजन हो गया वो क्या हो जाता है, हमारा फ्लड प्लेन्स हो जाता है, कि जहाँ पे हमारी रिवर फ्लो हो रही है। तो फ्लड प्लेन समझा, ये क्या करती है, हिमालयन रिवर्स फ्लड प्लेन फॉर्म करती है। फिर क्या, ऑक्सबो लेक्स फॉर्म, तो ऑक्सबो लेक्स और मेंडियर्स समझते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे ये रिवर फ्लोइंग है, बराबर दिख रहा है ये रिवर फ्लोइंग, यस मैम मतलब मैम बरोबर। वो छोटा सा होता है। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ ना, रुको ना बच्चा। ये रिवर फ्लोइंग है, बरोबर। अब बारिश बदल देती है रिवर, ये यहाँ, ये जो ब्राउन पार्ट है ये बारिश के टाइम वो अपना डायरेक्शन बदल के थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, बराबर ना। बारिश के टाइम रिवर क्या फैल जाती है ना, तो यहाँ पे वही बताया, ये ब्लू वाली नॉर्मल है रिवर, एंड ये जो ब्राउन पार्ट है वो बारिश के टाइम जब वो एक्सटेंड हो जाता है
उसका पार्ट है। तो अब वो एक्सटेंड हो जाता है ना रिवर, तो वो यहाँ से फ्लो करने लगता है। तो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके सॉइल डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो ये जो डिपॉजिशन वाला पार्ट होता है, रिवर का डिपॉजिशन, तो ऑक्सबो लेक क्या हो गया, अब रिवर फ्लोइंग तो ऐसी ऐसी थी हमारी, देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी थी, ये वाली रिवर फ्लोइंग थी, बट बारिश के वजह से वो एक साइड पे आ जाती है। तो जो दूसरा पार्ट हमारा रह जाता है ना रिवर का, वो बन जाता है ऑक्सबो लेक। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय मेंडर एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सबो लेक? फ्लड प्लेन्स तो सिंपल है, जहाँ पे हमारा रिवर फ्लो कर रहा है वो वाला प्लेन क्या बन जाता है, फ्लड प्लेन। हेलो? तो ये यहाँ पे है, और क्या बताया देखो, तो ये क्या करता है, फॉर्मफर्ड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, मेंडर्स एंड डेल्टा। एंड यहाँ पे क्या बताया है, ये क्या फॉर्म करती है, हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर एस्चुरीज फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, एस्चुरीज फॉर्म करती है। चलो एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से दिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंद्र को। तो यहाँ पे ये रहा देखो, गंगा है, यमुना है यहाँ पे, फिर यू हैव इंदस, और कौन सा देखा हम लोग ने, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्म रिवर्स आपके कौन से है, हिमालयन रिवर्स है, गंगा क्या, ये सारे। एंड टुवर्ड्स पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन के कौन कौन से है, है कावेरी है। तो ये देखो यहाँ पे यू विल सी गोदावरी, यू हैव कृष्णा, यू, तो ये सारे रिवर्स क्या हो गए, ये सारे रिवर्स, ये देखो यहाँ पे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, यहाँ पे नर्मदा है। तो ये सारे रिवर्स आपके कौन से हो गए, पेनिनसुलर रीजन के हो गए। इज इट क्लियर बच्चा, बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes. सो ये हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा, ये वाला पार्ट हम लोग ने क्लियर कर लिया यहाँ तक। अब हम हिमालयन, ओके, ये हम लोग टेबल में कवर कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये भी हम लोग ने देखा, पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, पेनिनसुलर रिवर सीजनल होती है। have reduced flow of water in their channels. The peninsular river have shorter and shallower courses as compared to Himalayan river. क्यों? Because ये seasonal होती है, net in the central highways and flows towards the west. West वाले हम लोग कर रहे थे पेनिनसुलर के, बच्चा बताओ बताओ क्विकली, कौन सा देखा हम लोग ने वेस्ट साइड, ये देखो मैप बता देती हूँ, बताओ कौन सा जो वेस्ट साइड फ्लो कर रहे थे। मैम नर्मदा, तापी वगैरह। बरोबर, नहीं दो ही है बच्चा, नर्मदा और तापी ही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, तो आपको यही आंसर लिखना है। चलो अब हम हिमालयन रिवर्स के बारे में फटाक से देखते हैं, कौन कौन से। अभी तो हम लोग ने उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि वो कैसे है, उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कैसा है, कौन से एग्जाम्पल्स में आते हैं, क्या क्या फॉर्म करते हैं, अब उनके बारे में हम डीप में पढ़ते हैं। द हिमालयन रिवर्स, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Many large and important tributaries रिवर सिस्टम के, रिवर सिस्टम किसे, और रिवर हम किसे बोलते हैं, रिवर है एक साथ साथ अपने ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइंट करते हैं, तो
सा एग्जाम्पल दिया है, इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गंगा है, फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बताया। तो ये क्या है, देखो गंगा है बट इसके साथ साथ क्या है, बीच बीच में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे भी फिर से ब्रह्मपुत्रा है बट यहाँ से इसकी जो बाहर से रिवर फ्लोइंग है ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रिवर्स बन जाते हैं। सी द रिवर इंदस rises in Tibet near Lake Manas, India in Ladakh. Tributaries, the Zaskar, the Nubra, the Shok, and the Hunza join it in the Kashmir region. Emerges from and the Jhelum join together, enter the Indus near Mithankot in Pakistan. Beyond this, the Indus flows southwest अरेबियन ईस्ट ऑफ कराची, अरेबियन सी द ईस्ट ऑफ कराची। तो क्या बताया बच्चा, देखो यहाँ पे कि तिब्बत से जहाँ ज्वाइंट करती है नियर लेक ऑफ मानसरोवर एंड वेस्ट में फ्लो करके लद्दाख में आती है। तो यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे बताया गया है वो लद्दाख टूवर्ड्स वेस्ट फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम लोग ने वही देखा, क्या बताया इन दस में, इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स टू गॉज पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज। अब उसकी ट्रिब्यूटरीज के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से बच्चा, जास्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा जॉइन इट इनटू कश्मीर। ये सारे उन्हें कश्मीर इंदस के ये है ट्रिब्यूटरीज है। ये देखो यहाँ पे इंदस है, इसके ट्रिब्यूटरीज उसे ज्वाइन करते हैं कश्मीर में। The river to enter the Indus near Mithankot in, उसमें मैप में दिखेगा नहीं, जास्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा ये क्या है, ये अगेन उसके ट्रिब्यूटरीज है। See, the Indus plain has a very gentle slope with a this is one of the longest rivers of the world. कितना है बच्चा उसका लेंथ, 2900 किलोमीटर है एंड सबसे longest river है पूरे वर्ल्ड में। A little over a third of Indus base is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh is in Pakistan। इतनी बड़ी रिवर है बट उसका 1/3 पार्ट है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे इंडिया में लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है एंड पंजाब कश्मीर में है। फिर यहाँ रिवर किस, which river are we talking about? यस कौन से मैम। रिवर, कौन से रिवर के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा रिवर सिस्टम। नहीं ध्यान दे रहे हो ना बच्चा? सिस्टम तो बोल देने का ना। रिवर आर वी टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम लोग किस रिवर के बारे में बात कर रहे थे? Ma'am, your voice is breaking. सॉरी विच वन बच्चा? वेरी बैड। पूरा पैराग्राफ हम लोग ने देख लिया, उसका 2900 किलोमीटर है, इंडिया में सबसे
2900 किलोमीटर है। 1/3 पार्ट उसका इंडिया में लाई करता है। कौन से रिवर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बच्चा लोग? Ma'am, your voice is break. Is it clear now, Daksh? Yes, ma'am. किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडिया में उसका 1/3 पार्ट है। बोलो कौन से रिवर के बारे में? And Ganga. इंदस, बच्चा लोग, इंदस का And dear. ओके ओके। कहाँ से ब्रेक हो रहा था पहले बताने का ना। नाउ व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन उस टाइम पे आप लोग Now I बता। thought you muted. I thought you muted. नो नो, टॉकिंग ओनली। ठीक है चलो, बट समझा है ये पार्ट हम लोग ने। यहाँ पे क्या देखा, इंदस रिवर है, यहाँ पे वेस्ट साइड फ्लो करती है, वेस्ट साइड ड्रेन होती है। इट इज वन ऑफ 2900 किलोमीटर सबसे बड़ी है वो, और उसका 1/3 पार्ट क्या है, हमारे इंडिया में लाई करता है। कहाँ कहाँ पे लाई करता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, यहाँ यहाँ पे लाई करता है। फिर हम लोग ने देखा उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो सतलुज, बीज, रवि, चेनाब एंड झेलम, ये सारे इन्हें ज्वाइंट कर पाकिस्तान में मिठानकोट के वहां पे फ्लो करती है। फिर हम लोग कौन कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। मैंने वो भी बताया कि ये यहाँ पे बताई नहीं गई है, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये बताया ओके कि इंदस रिवर है, बट यहाँ पे ये सारी उनकी ट्रिब्यूटरीज है। इज इट क्लियर बच्चा लोग? नाउ इज इट क्लियर इंदस रिवर? नाउ द सेकंड हिमालयन रिवर, हम हिमालयन रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो द सेकंड वन इज गंगा। The headwaters of Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga ये क्या बोलते हैं हम इसे? यहाँ पे फोटो भी बताया ये लोग ने। दिस रीजन इज नोन एज देवप्रयाग। फ्लो करके एक जगह पे मिलते हैं, सो दैट रिवर, दिस प्लेस इज नोन एज देवप्रयाग। तो ये भी कौन सा पार्ट है, गंगा के कंटेंट में बताया है। See, the Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas. A few of them being major rivers such as Yamuna, घगारा, गंडक एंड कोसी। तो अगर आप यहाँ पे आपके मैप में देखो, फिजिकल वाले मैप में, तो यहाँ पे इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया कौन कौन से, यमुना, घगारा, गंडक एंड कोसी। ये देखो यहाँ गंडक, कोसी, यमुना रिवर मेन है, एंड ये सारे क्या है उसके ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे यू सी यू हैव यमुना, घगारा, गंडक एंड कोसी। तो ये यहाँ पे बताए। सी देखो, तो ये जो यमुना रिवर है, ये यहाँ पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर होता है। अगर आपने फिजिकल, आपको सेकेंड वाला चैप्टर याद, कहाँ से, वहां से उसका ये होता है, सोर्स होता है। तो यमुना rises from the Yamunotri glacier in the को अपना, तो ये यमुना रिवर यहाँ पे है, एंड यहाँ से उसका फ्लो बता। ये हुई गंडक हो गया, कोसी हो गया, गगारा हो गया, यमुना रिवर हमारी ये रही जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये होता है। याद आया सबको?
यमुना ग्लेशियर Yes. बताओ, मैं हम लोग ने Yes. लास्ट टाइम किया था, तो मैं बताती हूँ। यमुनोत्री ये देखो ये वाला मैप है ना, तो यहाँ पे यू कैन सी, ये देखो ये वाला, तो गंगा का यहाँ दिख रहा है मैप में बच्चा, ये वाला विजिबल है मैप। No, ma'am. नहीं नहीं, ये स्क्रीन पे अब तक आया नहीं है, एक मिनट। क्यों आपको स्क्रीन पे दिखने, देखो ये वाला जो है ना स्लो हो रहा है लग रहा है। So I believe the screen is lagging मेरे, ये देखो हाँ अब भी आया आपको स्क्रीन पे। तो ये देखो बच्चा, यहाँ पे यू हैव यमुनोत्री, ये गंगोत्री है, तो यहाँ से उसका फ्लो ऑफ रिवर होता है, यमुना का यहाँ से होता है एंड गंगा का यहाँ से होता है। दिख रहा है बच्चा राइट साइड पे ये वाला मैप? No, ma'am. ये दिख रहा है ना इंडिया का जो विजिट वाला ये टैब दिख रहा है ना, ये वाला। Yes, ma'am.